कहानी शुरू होती है और एक लड़की हमें बताती है बैरन की नाजायज बेटी मॉन्स्टर ग्रैंड ड्यूक से शादी से बचने के लिए क्राउन प्रिंस से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेती है। फिर उसे बाद में ये बात पता चलती है कि असल में तो वो एक सेंटेंस है। ये एक रोमांटिसी नॉवल की कहानी है जो हाल ही में मैं बहुत पढ़ रही हूँ। इस कहानी की फीमेल लीड बैरन की बेटी है जिसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट करा जाता था क्योंकि वो नाजायज बच्ची थी। फिर दो मेल लीड्स के रास्ते उससे टकराए और दोनों को उससे प्यार हो गया। सबसे पहला मेल लीड है नॉर्थ का मॉन्स्टरस ग्रैंड ड्यूक और सेकंड मेल लीड है क्राउन प्रिंस जो अपनी पहचान छुपा कर रखता है। और जैसे कि एक रोमांटिसी नॉवल है तो इसमें काफी खुशी और गम के पल आते रहते हैं, लेकिन अंत में फीमेल लीड अपनी पावर को अवेकन कर लेती है और उसकी हैप्पी एंडिंग होती है। जब भी मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब से थक कर आती हूँ तो इसे हर रात पढ़ती हूँ और मैं इस नॉवल की बहुत बड़ी फैन हूँ, इसलिए इसे हर जगह लेकर जाती हूँ। हालांकि जो कहानी का प्लॉट है वो काफी ऑब्वियस है, पता चल जाता है आगे क्या होने वाला है, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहती हूँ फीमेल लीड को उसकी हैप्पी एंडिंग मिले। उसके स्ट्रगल याद दिलाते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में कितना स्ट्रगल करा है। काश मैं फीमेल लीड बन पाती या फिर विलेनेस बन पाती। अगर मैं कोई साइड कैरेक्टर भी बन जाती ना तब भी मुझे कोई दिक्कत ना होती। वो ये सब सोचकर जा रही थी तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा ट्रक आ जाता है और वो लड़की सोचती है अगर मैं इसी तरह से नॉवल में जा सकती हूँ तो यही सही है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, बहुत बड़ा मेंशन, एक खूबसूरत सा गार्डन, लेकिन वहाँ पर बीच में ट्रक खड़ा हुआ था। देखते हैं कि उसमें जो ट्रक ड्राइवर बैठा था वो कहता है कि ये कौन सी जगह है, आखिर मैं अचानक से कहाँ पर आ गया। मतलब असल में वो लड़की यहाँ पर रिकारनेट नहीं हुई है बल्कि ट्रक कौन खुद आ गया है नॉवल के अंदर, वो भी साथ में ड्राइवर को लेकर। फिर नेक्स्ट सीन में हम नॉवल की फीमेल लीड डिया को देखते हैं जिस पर उसके फादर चिल्लाते हुए कह रहे थे, मैं अपनी बात को बार बार नहीं दोहराऊंगा, मैंने कहा ना तुम्हें ग्रैंड ड्यूक से शादी करनी ही पड़ेगी। और डिया सोचने लगती है ग्रैंड ड्यूक की फैमिली एम्पायर की सबसे बड़ी फैमिली में आती है, उन्होंने बहुत सारी जंगें लड़ी हैं तब जाकर उन्हें ये टाइटल मिला है। हालांकि उनकी शक्ति से डर कर इंपीरियल फैमिली ने उन्हें नॉर्थ में फेंक दिया और एक दिन अचानक से पूरी नॉर्थ की जो फैमिली थी वो कहीं पर गायब हो गई और वहाँ पर इकलौता जो सर्वाइवर बचा था वो सिर्फ ग्रैंड ड्यूक था। सब लोग उसे बहुत सारे नामों से बुलाने लगे जैसे कि एक पावर का भूखा मर्डरर या फिर एक ऐसा क्लाउन जो कि कभी भी मुस्कुराता नहीं है, और उसे सबसे ज्यादा नामों से जाना जाता है मॉन्स्टरस ग्रैंड ड्यूक। और मुझसे कहा जा रहा है उससे शादी करने के लिए मुझे एक भेड़ बना के उसके सामने पेश करा जा रहा है। मुझे यहाँ पर इसलिए लाया गया क्योंकि मैं खूबसूरत थी, मुझे बैरन फैमिली में इसलिए एक्सेप्ट करा गया क्योंकि मैं उनके लिए काम की हूँ, वरना मुझे इस फैमिली के अंदर कोई भी फैमिली की तरह ट्रीट नहीं करता है। और डैड ने कहा है कि अगर मैं ग्रैंड ड्यूक से शादी कर लूंगी तो उनकी पावर बढ़ जाएगी। मुझे अफवाहों से पता चला कि फादर का बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा, उन्हें पैसों की जरूरत है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ग्रैंड ड्यूक मुझे बिल्कुल भी पसंद करेंगे, बल्कि इससे उल्टा मैं जो कुछ करूंगी उन्हें बस गुस्सा आएगा। और अगर ऐसा हुआ तो जैसा हाल नॉर्थ के लोगों का हुआ था मेरा भी वही हो जाएगा। मेरी फैमिली ने मुझे इतना ज्यादा दबा दिया है कि मैं बिल्कुल हेल्पलेस हो गई हूँ, लेकिन उससे शादी करने का जो डर है वो और ज्यादा भयानक है, मैं मरना नहीं चाहती। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं कि डिया एक गार्ड के साथ आई थी और सोच रही थी, मैं बहाना बनाकर आ गई हूँ कि नॉर्थ जाने से पहले मुझे कुछ सामान लेना है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि कोई गार्ड भी मेरे साथ आएगा। तभी गार्ड कहता है कि शायद हमें वापस चलना चाहिए, यहाँ तो बहुत भीड़ है। डिया सोचने लगती है मैं क्या करूँ, मैंने तो कोई प्लान भी नहीं बनाया भागने का। फिर वो गार्ड से कहती है कि दरअसल यहाँ पर एक शॉप है जिसमें मुझे जाना है। गार्ड कहता है कि लॉर्ड ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें सेफली वापस लेकर आऊँ, हालांकि तब तक सेफली वापस लेकर आऊँ जब तक कि तुम हमें धोखा नहीं देती। और डिया सोचने लगती है मुझे पता था ये नजर रखने आया है, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। फिर वो अपना बैग जोर से उस गार्ड के मुंह पर मारती है, फिर वहां से भागने लगती है। दूसरी तरफ से भी लोग भागते हुए आ रहे थे कि एक मॉन्स्टर आ रहा है। डिया वहीं पर गिर जाती है क्योंकि उसके सामने बहुत बड़ा ट्रक आ गया था। डिया सोचने लगती है कि मैं इस तरह से मरने वाली हूँ, मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। लेकिन तभी ट्रक ड्राइवर ताइकजिन कहता है कि आजकल के बच्चों को क्या हो गया, सामने से हट जाओ। फिर वो डिया से कहने लगता है, हे बच्ची क्या तुम ठीक हो। फिर हमें बताया जाता है डिया जो कि नाजायज बच्ची थी, अब उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी किस्मत बदलने वाली है। फिर हमें बताया जाता है कि आखिर ये कौन है, इसका नाम ताइकजिन है और ये 53 साल का है।
ताइक जिन कोरिया का बस एक आम सा नागरिक है जो कि बस एक ट्रक ड्राइवर था। वो तो बस अपने काम से जा रहा था, उसे नहीं पता कि आखिर ये कौन सी जगह है। उसे सामने एक बड़ा सा मेंशन दिखता है, खूबसूरत मूर्तियां दिखती हैं, लेकिन ताइक जिन को लगता है कि ये कोई फॉरेन कंट्री है क्योंकि उसने कभी भी कोई रोमांस फैंटेसी नॉवल नहीं पढ़ी है। तभी वहाँ पर बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं जो कि ताइक जिन के ट्रक को एक मॉन्स्टर समझ रहे थे। ताइक जिन कहता है कि शायद से यहाँ पर कोई शूटिंग चल रही है, कुछ देर पहले तो मैं रोड पर था, लगता है मैं गलत जगह आ गया। तभी एक गार्ड ट्रक पर हमला कर कर चिल्लाने लगता है और ताइक जिन भी बहुत तेज चिल्लाने लगता है। वो नाइट कहता है इसके ऊपर तो एक भी खरोच नहीं आई, ये कैसा मॉन्स्टर है। तभी ताइक जिन ट्रक लेकर रवाना हो जाता है। फिर वो किसी से भी कुछ भी पूछने की कोशिश कर रहा था, सब उसके ट्रक को देखकर भागे जा रहे थे। फिर हम सीधा प्रेजेंट का टाइम देखते हैं जब वो डिया से मिला था। वो डिया से कह रहा था कि तुम कार के सामने अचानक से क्यों आ गई, तुम्हें कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। और ऐसे ही पता नहीं कौन पागल कॉस्ट्यूम पहने मेरा पीछा करे पड़े हुए हैं। फिर ताइक जिन सोचने लगता है, एक मिनट, ये पहली लड़की है जो कि मुझे देखकर दूर नहीं भाग रही है, वरना तो सब भागे जा रहे हैं। फिर वो डिया से कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम्हें पता है कि कौन सी जगह है। देखते हैं कि डिया का गार्ड भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि अब तो तुम गई काम से। डिया ताइक जिन से कहने लगती, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए, कोई मेरा पीछा कर रहा है। डिया के हाथ भी बहुत ज्यादा कांप रहे थे, लेकिन तभी ट्रक आगे चला जाता है और डिया सोचने लगती है, मैं किस बात की उम्मीद कर रही थी, मुझे घसीट कर वापस ले जाया जाएगा और बहुत मारा जाएगा। लेकिन तभी ताइक जिन उससे कहता है कि तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो, जल्दी पैसेंजर सीट पर आ जाओ। डिया तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि ताइक जिन उसकी मदद कर रहा था। फिर देखते हैं कि वो लोग जंगल के बहुत अंदर आ गए थे और ताइक जिन बहुत परेशान था क्योंकि उसने डिया को पैसेंजर सीट पर बैठने के लिए कहा था। डिया को तो इस बारे में पता ही नहीं था, सीट बेल्ट लगाने के लिए कहा तब भी डिया को नहीं पता था। फिर वो सोचने लगता है कि ये तो बस छोटी सी बच्ची है, आखिर इसका पीछा कौन कर रहा होगा। वो डिया से कहता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, और डिया बहुत ज्यादा कांपने लगती है। ताइक जिन कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं तो सच्चा इंसान हूँ जो कि मेरे ट्रक ताइकबे की मदद से रात को डिलीवरी करता हूँ। और डिया को उसकी बातें सुनकर ऐसा लगता है शायद ताइक जिन कोई नाइट है और वो सोचने लगती है कि मेरे फादर मेरा पीछा कर रहे हैं, वो मुझे ढूंढ लेंगे अगर ये सच में कोई नाइट है तो। फिर वो ताइक जिन से कहती है, सर ताइकबे क्या आप मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन हम वो जगह देखते हैं जहाँ पर सब ताइक जिन के ट्रक को देखकर भाग रहे थे तो उनका सामान भी छूट गया था। एक नाइट कैरेज में बैठे हुए किसी पर्सन से कहता है, मुझे माफ कर दीजिएगा लेकिन हम आगे नहीं जा सकते। देखते हैं कि कैरेज के अंदर कोई और नहीं बल्कि नॉवल का मेन लीड आइडन बैठा हुआ था। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं कि एक गार्ड डिया के फादर यानी बैरन के पास भागता हुआ आता है और कहता है कि एक मिस्टीरियस मॉन्स्टर आया था और उसने आपके पूरे फ्लावर गार्डन को तबाह कर दिया। और माय लॉर्ड, मैंने ये भी सुना है कि मिस डिया भी उस मॉन्स्टर के साथ भाग गई हैं। तभी वहाँ पर एक और गार्ड भागकर आता है। बैरन कहता है, अब क्या हो गया। वो गार्ड कहता है कि कुछ भी नहीं, मुझे लगा सब लोग चिल्लाते हुए आ रहे हैं तो मैं भी आ जाऊं। तभी बैरन चिल्ला कर कहता है, उस चुड़ैल की हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। मेरी बात ध्यान से सुनो, उन धोखेबाजों को जल्दी से यहाँ पर पकड़कर मेरे सामने लाओ। दूसरी तरफ डिया को देखते हैं जो ताइक जिन से उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कहती है। ताइक जिन कहता है, क्या कहा, तुम चाहती हो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं, लेकिन क्यों। डिया कहती है, क्योंकि आप एक नाइट हैं। फिर वो अपने पास से कुछ पैसे निकालती है और कहती है, माफ कर दीजिएगा मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। ताइक जिन कहता है, ओए छोटी बच्ची, तुमसे आखिर पैसे कौन लेगा, तुमने मुझे कोई लुटेरा समझ कर रखा है। वैसे मुझे तुम्हें बच्चा नहीं कहना चाहिए, ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। डिया उसे अपना पूरा नाम नहीं बताती, बस इतना ही कहती है कि मेरा नाम डिया है। फिर ताइक जिन कहता है कि क्या हम लोग कोरिया में हैं और वो लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे थे जो अजीब से कपड़े पहने थे। डिया कहती है, क्या नाइट्स आपका पीछा कर रहे थे, लेकिन क्यों। ताइक जिन कहता है, मुझे कैसे पता, मेरा एक्सीडेंट होने वाला था और मुझे बस इतना पता है कि मैं बस यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। फिर डिया बताती है कि वो लोग कौन सी जगह पर है। ताइक जिन कहता है, क्या कहा, ये तो डायनासोर का नाम है। डिया कहती है कि अगर हम लोग ज्यादा वक्त तक यहाँ पर रुके तो वो लोग हमें पकड़ लेंगे, क्या आप मेरे साथ कैपिटल चलेंगे। हम लोग वहाँ गए तो फिर गार्ड्स हम लोगों का पीछा नहीं कर पाएंगे। कैपिटल में लोगों के पास बहुत जानकारी रहती है और आप जो वो कोरिया वाली जो जगह ढूंढ रहे हैं वो भी शायद मिल जाए। और इसके अलावा वहाँ पर कोई ऐसा भी है जिसको मैं ढूंढना चाहती हूँ। ताइक जिन सोचने लगता है, मुझे नहीं पता कहाँ जाना, शायद से वहाँ ही जाना ठीक रहेगा। और वैसे भी कोई बुरी बच्ची नहीं लगती कि जो कि मुझसे झूठ बोलेगी। फिर वो डिया से कहता है, ठीक है हम लोग कैपिटल चलेंगे, इसलिए उदास होना बंद करो और खुश हो जाओ। वैसे ये बताओ कैपिटल का नाम क्या है। काफी अजीब सा डायनासोर वाला नाम था। नाम जानने के बाद ताइक जिन गूगल को बताने लगता है कि उस जगह पर चलो,
लेकिन वो हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जीपीएस काम नहीं कर रहा था। तभी डिया कहती है कि मेरे पास मैप है। ताइक्जिन मैप को देखता है लेकिन उसे मैप बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। वो पूछता है कि हमें वहाँ तक पहुँचने में कितना वक्त लगेगा। डिया कहती है कि कैरेज से जाने में तो 5 घंटे लगते हैं। ताइक्जिन सोचने लगता है कि अच्छी बात है कि घर जाने से पहले मैंने गैस को भरवा लिया था। फिर वो नीचे उतरकर ट्रक में देखने लगता है और सोचता है अगर मैंने दिन में 1 घंटा चलाया तो कम से कम 1 हफ्ता तो ये चली जाएगी। चलो देखते हैं कि आखिर इसके अंदर कौन सा सामान है जो मेरे काम आ सकता है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था और दूसरी तरफ देखते हैं कि कोई तो उन लोगों को देख रहा था। तभी डिया कहती है कि मैं आपसे कब से पूछना चाहती थी कि आखिर ये क्या चीज है। ताइक्जिन कहता है कि ये तो आम सा ट्रक है जो सामान डिलीवर करने के काम आता है। अब डिया को समझ आ जाता है कि ये तो एक कैरेज की तरह है। लेकिन तभी ताइक्जिन के गले पर कोई तलवार रख देता और कहता है तुम वही मॉन्स्टर हो ना जिसके बारे में सब बात कर रहे थे। देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि आइडन था। वो कहता है कि अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। और ताइक्जिन एक असली तलवार को देखकर तो बहुत ज्यादा डर जाता है। डिया सोचने लगती है कि समझ में नहीं आ रहा ये कौन है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ताइक बे खतरे में है और अगर ताइक बे खतरे में हुए तो फिर मैं यहाँ से भाग नहीं पाऊंगी। फिर वो आकर ताइक्जिन के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये तो एक कैरेज की तरह है और ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है और जो इंसान मेरे साथ था वो भी बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। फिर हम देखते हैं कि ताइक बे चुपके चुपके रेंगते हुए ड्यू के पीछे आ गया था। फिर ताइक बे डिया से इशारों में कुछ कहने की कोशिश करने लगता है। फिर वो आकर आइडन को जोर का धक्का मारकर उसे ट्रक में फेंक देता है और दरवाजा बंद कर देता है। फिर वो डिया से कहने लगता है कि तुम्हें क्या हो गया, ऐसा लग रहा है कि तुमने कोई भूत देख लिया हो। यहाँ आसपास कोई तो पुलिस स्टेशन होगा, इस साइको को जाकर जेल में फेंक देते हैं। देखते हैं उनका ट्रक आगे चला जाता है और आइडन की तलवार भी पीछे छूट जाती है और डिया को देखते हैं जिसके तो होश उड़े थे। वो सोच रही थी क्या ऐसा करना ठीक होगा, क्या पता कहीं ऐसा तो कुछ नहीं कर दिया जो कि बहुत गलत है। तभी वो देखती है कि कुछ नाइट उन लोगों का पीछा कर रहे थे और वो समझ जाती है कि ये फादर की तरफ से तो नहीं है। तभी उसकी नजर उनके बैच पर पड़ती है और वो चिल्ला कर कहती है सर ताइक बे हमें ट्रक को रोकना होगा, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं डर गई थी, मैं इस तरह से आपकी शर्ट नहीं खींचना चाहती थी। नहीं, सबसे बड़ी बात तो कुछ और है, मुझे लगता है ट्रक के अंदर जो है वो मॉन्स्टर्स ग्रैंड ड्यूक है। दूसरी तरफ आइडन को देखते हैं जो सोचता है कि इस मॉन्स्टर के ऊपर तो कुछ भी काम नहीं आ रहा। मुझे तो इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे इस तरह से अंदर बंद कर देगा। फिर वो वहीं पर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि यहाँ पर तो बहुत अंधेरा है, एकदम पहले की तरह। मुझे वो दिन अच्छे से याद है कि मानो वो जैसे कल ही की बात हो। फिर देखते हैं कि कोई लेडी आइडन को क्लोजेट में बंद करके कहती है कि आइडन मेरी बात सुनो, इस क्लोजेट को बिल्कुल भी मत खोलना जब तक कि ये तुम्हारे लिए कोई खोलने के लिए नहीं आता। फिर आइडन सोचने लगता है कि बाद में वहाँ पर सन्नाटा छा गया और बस रह गया अंधेरा। मुझे नहीं पता था कि बाहर क्या चल रहा है, मुझे अंधेरे में बहुत डर लग रहा था। लेकिन फिर वो दरवाजा खुला, मुझे लगा वो दरवाजा क्या फादर या ब्रदर ने खोला है, लेकिन उनमें से कोई नहीं था। फिर देखते हैं फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है और ट्रक का दरवाजा खोलता है ताइक्जिन। फिर थोड़ी देर पहले देखते हैं डिया कहती है क्या आपने मॉन्स्टर ग्रैंड ड्यूक के बारे में नहीं सुना है, वो तो बहुत फेमस है। अगर उसे कोई खाना खराब लगता है तो फिर वो शेफ का गला काट देता है। उसने मेड को भी एक गलती करने पर मार दिया था और इसके अलावा उसने उस बटलर को भी मार दिया था जो सालों से उसकी फैमिली का पैसा हड़प रहा था। ताइक्जिन कहता है 1 मिनट रुको, लेकिन बटलर तो ये डिजर्व करता था ना। डिया कहती है कि वो बहुत ज्यादा क्रूर है इसीलिए उसे मॉन्स्टर कहा जाता है। ऐसे ही कर कर वो ताइक्जिन को उसके सारे निकनेम बताने लगती है। फिर वो कहती है कि वो बस एक खूनी नहीं है बल्कि वो एक साइको है। ताइक्जिन ट्रक को और तेज भगाने लगता है और घोड़े भी अब उसका पीछा नहीं कर पा रहे थे। उनमें से एक नाइट अपने मन में कहता है योर ग्रेस हमारा इंतजार करिएगा। दूसरी तरफ डिया को देखते हैं जो कहती है मुझे नहीं पता आप किस दुनिया से आए हैं, लेकिन मैं आपको इस कंट्री के रूल समझाती हूँ। एक हाई ब्रांच होती है, सबसे नीचे बैरन, उसके ऊपर विस्काउंट, फिर काउंट, फिर मार्कस और सबसे ऊपर आता है ड्यूक। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ अगर हम लोग ऐसे ही कैपिटल गए तो फिर वो हमारे सर कलम करवा देगा। फिर देखते हैं वो लोग जाकर ट्रक का दरवाजा खोलते हैं और आइडन से माफी मांगने लगते हैं। फिर ताइक्जिन आइडन को समझाने लगता है जरा मेरी बात सुनो, अगर तुम किसी के गले पर ऐसे तलवार रखोगे तो सच में वो डर जाएगा। आइडन तो उसे घूरने लगता है और ताइक्जिन जाकर डिया के पीछे छुप जाता है। दोनों से माफी मांगने लगते हैं। आइडन कहता है कि जैसा कि तुमने कहा तुम दोनों का सर उड़वा दिया जाएगा। दोनों लोग कांपने लगते हैं। आइडन कहता है कि हालांकि तुम लकी हो, मेरा तुम्हारे अंदर थोड़ा
थोड़ा इंटरेस्ट आ गया है। लेकिन ताइकजिन तो ट्रक में देख रहा था क्योंकि आइडन ने सारे पार्सल्स को खोल डाला था। ताइकजिन कहता है, हे तुमने वो सारे डब्बे क्यों फाड़ डाले, इसका भुगतान कौन करेगा? आइडन कहता है कि मुझे उसके अंदर काफी मिस्टीरियस चीजें देखने को मिली। ताइकजिन तो उसे मारने जा रहा था लेकिन डिया जैसे तैसे उसे रोक लेती है। तभी आइडन ताइकजिन से कहता है कि मेरे साथ चलो और मैं तुम्हारे गुनाहों के लिए तुम्हें माफ कर दूंगा। और हाँ, जितनी बातें आपस में करना है तुम लोग कर लो क्योंकि तुम लोगों के पास फैसला करने के लिए कम वक्त है। और तभी वहाँ पर बाकी नाइट्स पहुंच जाते और दोनों के गले पर तलवार रख लेते हैं। ताइकजिन कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आइडन कहता है कि ठीक है, तुम लोग अपनी तलवारें हटा लो। सब लोग दूर हट जाते हैं। देखते हैं वहाँ पर गार्ड भी पहुंच गया था और डिया के बालों को पकड़कर कहता है, तुम चालाक लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से भागने की? ताइकजिन उसे बचाने के लिए जाने लगता है लेकिन आइडन रोक देता है और कहता है कि मेरी उस लड़की के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है, उसको बचाकर मैं वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। ताइकजिन के पसीने छूटने लगते हैं, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे।